15 साल की उम्र पे स्कूल की ट्रैकिंग टीम के साथ आया और वो जब 15 साल से मुझे ट्रैकिंग का शौक हुआ वो आज तक है। इस सारे इलाके में जो ट्रैकिंग है वो दुनिया में कहीं नहीं। तो मुझे याद है वहाँ लोग फाल लेके बाहर खड़े होते थे, हमारा इस्तकबाल कर रहे होते थे, क्योंकि यहाँ कोई आता ही नहीं था। ये इलाका बिल्कुल कट ऑफ था दुनिया से। लेकिन जब मैं ये इलाका देखा उसके बाद मैं दुनिया में गया, जो खूबसूरत इलाके समझे जाते थे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, मुझे इस चीज का फख्र होता था कि मेरे पाकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जो दुनिया में कोई उस इलाका उसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो मेरा गिलगित बल्तिस्तान है। जब हमारी हुकूमत आई तब से हमारा फैसला ये था कि हम इस खित्ते का जो पोटेंशियल है उसको ऊपर लेके आए। ये जो हम पैकेज लेके आए हैं ये सिर्फ आपकी बेहतरी के लिए नहीं लेके आए, ये सारे पाकिस्तान के लिए लेके आए हैं। 300 मेगावाट टोटल बिजली यहाँ, जो सारे गिलगित बल्तिस्तान के लिए जरूरत से ज्यादा बिजली हो जाएगी अगर हम 300 मेगावाट बनाएं। तो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन, पावर स्टेशन बन रहे हैं, 2 पाइपलाइन में हैं, उनके PC1 तैयार हो गए हैं और 2 और कि हमने अप्रूव कर दिए, तो 6 तो आपके स्टेशन बन जाएंगे। माइक्रो हाइडल स्टेशन, छोटे छोटे स्टेशन, छोटा छोटा एक ऐसा स्टेशन जो कि सारे गांव को बिजली दे सके, वो भी, और उसके साथ सोलर भी। ये भी कोशिश करें कि ताकि आपके सारे इलाके में बिजली आ जाए। जब गिलगित बल्तिस्तान अपने आप को टूरिज्म के लिए तैयार करेगा, सही माने में डेवलपमेंट होगी, सारा फायदा सारे हमारे मुल्क को होगा। 5 सालों में जो 370 अरब इस इलाके में कभी इतना पैसा नहीं खर्च हुआ पहले। जैसे जैसे आप चाहेंगे हम आपकी और मदद करेंगे। कि यहाँ एक पूरी एक इनकलाब आ चुका है टूरिस्ट का, बल्कि यहाँ जगह नहीं होती टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए। सारे होटल भर जाते हैं, जो अपने गेस्ट हाउसेस लोगों ने बनाए वो भी भर जाते हैं। तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। जो ज्यादा पैसा स्विट्जरलैंड में बनता है वो टूरिज्म से, वो स्कीइंग से बनता है और ऑस्ट्रिया में भी बनता है। यहाँ बड़ी देर तक स्कीइंग हो सकती है, 7-8 महीने तक स्कीइंग हो सकती है। आहिस्ता आहिस्ता स्कीइंग के यहाँ इलाके डेवलप करें। जब स्कीइंग आ गई तो गर्मियों में भी आएंगे, सर्दियों में भी आपके पास टूरिस्ट आएंगे। अगर आपने ये टूरिज्म को सही तरह संभाल लिया, आप यकीन करें कि आप सेंटर से पैसा नहीं लेंगे, हम आपसे पैसा मांगा करेंगे कि जी हमें भी पैसा दो थोड़ा सा। 370 अरब का 5 साल में पैकेज है। हाइडल पावर जनरेशन, फिर यूथ स्किल्स और स्कॉलरशिप्स, ये बड़ा जरूरी है अपने नौजवानों के ऊपर इन्वेस्ट करना, वैल्यू ऐड करना। उसके अलावा स्कर्दू का अस्पताल शुरू किया हुआ हमने 250 बेड का, इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको, इसलिए कि मुझे पता है कि यहाँ बड़ा मुश्किल होता है जब लोगों के पास यहाँ अस्पताल नहीं है या लोगों को इस्लामाबाद जाना पड़ता है। तो इंशाल्लाह इस अस्पताल को हम अपग्रेड करते रहेंगे। और ये जो हेल्थ कार्ड इंशाल्लाह आपके सारे शहरियों के पास जब आ जाएगा, ये याद रखें, ये हेल्थ कार्ड हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक हेल्थ सिस्टम है। 10 लाख रुपया एक घर के लिए कि किसी भी अस्पताल में जाके वो हेल्थ कार्ड के जरिए अपना इलाज करवा सकते हैं, 10 लाख तक। इसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर के लोग आपके इलाके में आके हॉस्पिटल्स बनाएंगे। आप फिर वाटर और सैनिटेशन, जो स्कर्दू की बात की कि वहाँ खास तौर पे सीवरेज सिस्टम की बड़ी जरूरत है, क्योंकि वो इतनी आपके ये गिलगित और वो स्कर्दू इतनी तेजी से फैल गए हैं कि वहाँ सीवरेज सिस्टम की जरूरत है। यहाँ एक पूरी एक इनकलाब आ चुका है टूरिस्ट का, बल्कि यहाँ जगह नहीं होती टूरिस्ट के लिए ठहरने के लिए। सारे होटल भर जाते हैं, जो अपने गेस्ट हाउसेस लोगों ने बनाए वो भी भर जाते हैं। तो उसके लिए हमने आपके लिए सस्ते कर्जे देंगे ताकि लोग अपने घरों के साथ गेस्ट रूम बना सकें, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी वो बड़ी यानी वो वसी एक चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके अंदर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री जो है वो यहाँ कामयाब होगी, जिसके अंदर मैंने आपको कहा कि ये जो आपकी फूड प्रोसेसिंग है और इस तरह की, तो इंशाल्लाह वो भी, उस पर भी पूरी मदद करेंगे। और फिर जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी एक्सपेंशन, आपके एयरपोर्ट्स को बड़ा करें ताकि, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट अब स्कर्दू में इंटरनेशनल फ्लाइट्स आया करेंगी। सेल्फ गवर्नेंस, लोगों के पास इख्तियार होता है अपनी जिंदगी के फैसले करने की, कोई बाहर से आके उनको बता नहीं सकता। आप लोगों को बेहतर पता है कि आपको किस तरह की डेवलपमेंट चाहिए। हम इस्लामाबाद से आपको नहीं बता सकते कि ये प्रोजेक्ट ए बनाया जाए या प्रोजेक्ट बी बनाया जाए, ये आप फैसला कर सकते हैं। हमारा एहसास प्रोग्राम जो हम लेके आए हैं गुर्बत खत्म दूर करने के लिए, वो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम शुरू है। वो गिलगित बल्तिस्तान में भी आपको ज्यादा जरूरत है उसकी, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग पीछे रह गए जिंदगी की रेस में।
تو انشاءاللہ وہ احساس پروگرام ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں. اسپیشل اکنامک زون ہماری کنیکشن ہی چائنا سے گلگت بلتستان کے ذریعے، اور اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ایک اسپیشل اکنامک زون کا. تو ساتھ ساتھ جیسے بھی ہائیڈرو الیکٹرک پاور بنتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل اکنامک زون آپ کا بنتا